उसका नाम यू झीशी है। 10 वर्ल्ड लाइक। वह हमारे कॉलेज की सबसे ज्यादा वोट पाने वाली क्वीन है। 3 स्टेप्स के बाद मैं उसे हासिल कर लूंगा। मेरे पापा ने मुझे बताया था कि किसी लड़की को पाने का सबसे आसान तरीका यही है कि उसे रख लो। पहला कदम ऊंची बोली लगाना। 6। तुम्हें रखने के लिए कितने पैसे चाहिए? दाम बताओ। मानो ना मानो कोई बात नहीं। फिर दूसरा कदम है, तुम क्या कर रहे हो? जरूरत के हिसाब से खुद को ढालना। मेरे साथ रहो। आगे चलकर तुम्हारी जिंदगी राजा जैसी होगी। अच्छा नहीं लगता? सहपाठी, खाना बर्बाद करना बहुत शर्मनाक बात है। उस समय की यू झींशी सचमुच बहुत प्यारी थी। आखिरी कदम, उसकी सारी इज्जत तोड़ दो। सुना है तुम्हारी दादी बीमार हैं। मैं तुम्हें सिर्फ 3 सेकंड का वक्त देता हूं। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं किसी को भेजकर तुम्हारी दादी का ऑक्सीजन पाइप निकलवा दूंगा। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? 3, तुम बहुत आगे बढ़ गए। 2, तुम कुछ भी गलत मत करना। उसे डरा रहा था। असल में मैंने ही पहले ही इलाज का खर्च चुका दिया था। उसकी दादी ठीक हो चुकी हैं। मेरी दादी के इलाज का खर्च 5 लाख रुपए है। तुमने तो आज से तुम मेरी हो। तुम्हारी दादी के इलाज का खर्च तुम्हारी रखेल बनने की फीस से धीरे धीरे काट लूंगा। आर मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। मैं तुम्हें एक उधार का कागज लिख देती हूँ। फोटो खींचते हैं। मैं ऑफिशियली घोषणा करने वाला हूँ। मैंने तुम्हें हाँ नहीं कही है। पापा कहते थे आदमी के पैसे तो होते ही हैं औरतों को लुभाने के लिए। बाद में उनकी रखेल सौतेली माँ ने चुपके से वसीयत बदल दी और सारी दौलत हड़प ली। सौतेली माँ ने मुझसे कंपनी के कोर पेटेंट भी छीनने की कोशिश की। मैं कुछ नहीं देने वाला। हमारे माँ ने मुझे बड़ी मुसीबत में डाल दिया। लेकिन यू झींशी दूसरी औरतों से अलग थी। दिवालिया होने के कुछ ही समय बाद मैंने खुद ही यू झींशी से अलग होने का फैसला किया। जब मैं अपने कोर पेटेंट से फिर से उभर आऊंगा तो फिर से उसे रखूंगा। बस यह नहीं सोचा था कि अपनी ताकत बचाकर रखने के इसी दौर में उससे जल्दी ही मुलाकात हो जाएगी। ब्रेकिंग में ग्रुप का। इस दुनिया में सबसे शर्मनाक बात यही होती है कि क्लास रियूनियन में सबके सब अलग अलग क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बन चुके होते हैं और मैं यहाँ का पार्ट टाइम वेटर हूँ। खासकर तब जब सहपाठियों द्वारा चांद सितारों की तरह घेर ली गई हो। वही मेरी पुरानी रखेल। यूजी, मैं आपको एक पेग भरता हूँ। चलिए। आओ आओ आओ, हम भी एक पीते हैं। आओ आओ। बहुत दिनों बाद मिले हो। अरे यूजी, आपको याद है कॉलेज के दिनों में जो अमीर घर का लड़का आपके पीछे पड़ा था? बिल्कुल याद है। मैं कैसे भूल सकती हूँ। सुना है उसका घराना फाइनल ईयर में ही दिवालिया हो गया था। डिग्री भी नहीं मिली, ऐसे ही पढ़ाई छोड़ दी। पता नहीं इतने सालों से सिर्फ हाई स्कूल की डिग्री लेकर कहाँ मस्ती कर रहा है। हा हा हा। उससे क्या उम्मीद रखनी,
वो लू शेंग हमारे कैनेडा में सिर्फ अपने उस नौटंकी पिता की बदौलत दाखिल हुआ था। बिल्कुल सही। पहले अपने पास कुछ पैसे होने के घमंड में हम जैसे क्लासमेट्स को कुछ नहीं समझता था। अब तो हम अब हमारी क्लास में किसी का उससे कोई संपर्क है क्या? उसे तो शायद पता भी नहीं होगा कि जिस सहपाठी को उसने सबसे ज्यादा तंग किया था वह अब एक टेक कंपनी का सबसे बड़ा बॉस बन चुका है। अरे वेटर, क्या देख रहे हो? जल्दी खाना लाओ। ग्रेजुएशन के बाद मैंने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं मिली। अरे बेटर, इधर आओ, ये जल्दी साफ कर दो। अरे यूजी, अगर मैं होता तो जरूर ढूंढता और उसे सबक सिखाता। हाँ बिल्कुल इंसानियत ही भूल गया था। बस कुछ पैसे थे ना, इतना घमंड क्यों? हमारी यूजी तो अब इंडस्ट्री की नई स्टार है। हमारे पुराने दोस्तों में से सबसे सफल तो वही है। हाँ यूजी, आगे कोई काम हो तो हम पुराने दोस्तों को मत भूलना। हाँ हाँ, पढ़ाई के दिनों से ही दिख रहा था कि यूजी साधारण इंसान नहीं है। 2000 शर्त। मुझे भी दिलचस्पी है। अगर उसने मुझे अब देखा तो क्या रिएक्शन होगा? अरे यू जी, तुम्हारा काम क्या है? मेरे ऊपर ही गिरा दिया। शायद आप खुद ही टकरा गए। पता है ये शर्ट कितनी महंगी है? तुम्हारे कई महीने की सैलरी के बराबर। बताओ अब क्या करोगे? लीजिए, अगर मुझसे गलती नहीं हुई तो आपने हाल ही में एक प्लॉट खरीदा है ना? अरे हाँ, पता नहीं था यूजी को रियल एस्टेट की भी खबर रहती है। अभी तो मुझे यूजी ने पहचान लिया होगा। क्या पुराने स्पॉन्सरशिप के चलते अब भी मेरे पीछे पड़ी है? अरे वो छोटे लोग है ना, एक मैडम ने ज्यादा पी ली है, तुम्हें ही गाड़ी में छोड़ने बुलाया है। थोड़ी देर में पार्किंग में आ जाना। अच्छा, यह कार मेरे पास भी ऐसी ही एक कार थी, बिल्कुल एक जैसी। लेकिन पापा के जाने के बाद सब बेच दी गई। 609 मेहमान की गाड़ी का नंबर। यह तो मेरे जन्मदिन के नंबर जैसा है। आ गई। हाँ, आ गई। चलो मुझे घर छोड़ दो। वही है सचमुच उस साल की बात, वह अब भी दिल में रखी है। मैडम यू, आपका घर कहाँ है? पहले चलो। क्या तुम सच में नहीं जानते कि मेरा घर कहाँ है? मैं ये कैसे जानूं? तुम्हें पता होगा भी नहीं। मेरा मतलब है तुम नेविगेशन देख सकते हो। क्या शुरू करें? लू फैमिली एंसेस्ट्रल होम की ओर समय लगेगा लगभग 40 मिनट। 8 ट्रैफिक लाइटें हैं। लू फैमिली एंसेस्ट्रल होम, मेरा घर। क्या हुआ? इस घर में कोई दिक्कत है क्या? सोचा नहीं था कि लू फैमिली के दिवालिया होने पर जो एंसेस्ट्रल होम बिका था उसे आपने खरीद लिया, मैडम यू। इसके अलावा तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ और कहने को नहीं है? मैं तो बस एक छोटा सा वेटर हूं, मैडम यू। शायद आपने गलत पहचान लिया है। गलत पहचान? तुम चाहे जलकर राख हो जाओ, मैं तुम्हें पहचान लूंगी। कौन था वह जो रोज मेरे लिए लंच लाता था? और कौन था जिसने हॉस्टल के नीचे मोमबत्तियों से मेरा नाम लिखा था और लाउडस्पीकर लेकर मुझसे प्यार का इजहार किया था? और कौन था जिसने मेरी सबसे मुश्किल घड़ी में मुझे 5 लाख रुपए दिए थे? यंग मास्टर लू, उस समय की तुम्हारी जोशीली हवा क्या तुम सब भूल गए? मैडम यू, किसका नहीं होता एक शर्मनाक अतीत?
लूशेंग, क्या हम वापस लौट सकते हैं? वापस? वापस तो पैसे ज्यादा लगेंगे। पैसे नहीं है। पैसे चाहिए? तो हिम्मत है तो मेरे साथ ऊपर चलकर ले आओ। उस समय तुम तो मुझे हॉस्टल में डालने को तैयार थे। अब कैसे अंदर आने की हिम्मत नहीं हो रही? मिस यू, हवा बहुत तेज है। तुम क्या कह रही हो? साफ सुनाई नहीं दे रहा। मैंने तुम्हें सुरक्षित घर पहुंचा दिया है तो मैं चलता हूं। मुझसे हिसाब चुकता करना चाहती हो? हम फिर कभी। मिल गए तुम। आगे के दिन अभी बहुत लंबे हैं। मेरे लिए एक आदमी की जांच करो। पिछले कुछ साल वह कहाँ रहा, क्या करता रहा, सब कुछ बारीकी से पता लगाना है। लूशेंग, सुना है तुमने? हमारी कंपनी का अधिग्रहण हो गया है। सच में? हाँ, बड़ा बॉस कुछ देर में ही निरीक्षण के लिए आ रहा है। हम सबको मीटिंग भी बुलाएगा। हमें सतर्क रहना चाहिए। नहीं तो बड़े बॉस की नजर पड़ गई तो हम जैसे छोटे मोटे लोगों पर सबसे पहले कार्रवाई होगी। चलो चलते हैं। मुझ पर कार्रवाई हो जाए तो अच्छा है। N+1 का मुआवजा भी मिल जाएगा। 10 लाख रुपए की स्टार्टअप फंड लगभग पूरी होने वाली है। जल्दी जल्दी जल्दी। बड़ा बॉस आ गया। वाह, कितनी सुंदर है। यह वही नहीं है जिन्होंने अभी फोर्ब्स लिस्ट में जगह बनाई है? यू झीशी। हाँ, अरे वाह, अब आगे से यू झीशी हमारी नई बॉस हैं। फिर से वही? क्या संयोग है। तुमने जगह ढूंढने में तो कमाल कर दिया। नाश्ता लेने आने में देर हो गई। मैंने ही कहा था ना कि बॉस किसी न किसी पर कार्रवाई करेगी। उसे यकीन ही नहीं हुआ। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। यह सहकर्मी। दरअसल हमारा मीटिंग रूम बहुत छोटा है। मिस जो, जी मिस यू। मुझे याद है बगल वाली जगह अभी तक रेनोवेशन में है ना? जाओ उसे खरीद लो। दीवार तोड़कर मीटिंग रूम बना दो। जी मिस यू। यह शहर का सेंटर है, CBD। सुना है 1 वर्ग मीटर 10 लाख का है। बगल वाली जगह कम से कम 200 वर्ग मीटर तो होगी ही। तो एक झटके में 20 करोड़ से ज्यादा। सच में? झूठ तो नहीं। मिस यू, ये जगह ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आखिर हमारे पास पूरा वक्त है। क्या हुआ? यार तू तो कमाल का है। एक शब्द भी नहीं बोला और बॉस ने तेरे लिए 200 वर्ग मीटर का ऑफिस ठोक दिया। बहुत जबरदस्त। वाह लूशेंग, धांसू लूशेंग। वो तो बस ऑफिस को छोटा समझ रही थी। मेरा इसमें क्या लेना देना? अगर तू वहां खड़ा न होता तो बॉस को कैसे ख्याल आता कि नया ऑफिस खरीदे? मेरी मानो तो ये सब तेरी ही वजह से हुआ। अरे वाह, बॉस ने हम सभी स्टाफ को लंच करवाने का ऑफर दिया है। क्या? ऑर्डर दरवाजे पर आ चुका है। चल लूशेंग, जल्दी से ले आ। मैं नहीं आ रहा। अरे अगर बच जाए हाँ तो मेरे लिए एक ले आना। ठीक है, चलो। लूशेंग, ये तो 5 स्टार होटल का खाना है। लीली ने अभी कहा ये एक डिब्बा 800 का है। मैडम यू हम पर बहुत मेहरबान हैं। मैं उनकी सेवा में हाजिर रहूंगा। देखो तुम लोगों की औकात। इतने छोटे मोटे इनाम से तुम लोग बिक गए। जाओ फेंग, जाओ फेंग। हाँ, मेरा वाला कहाँ है?
उम्मा, ग्रुप में अभी कहा गया कि दूसरों के लिए नहीं ले सकते। तुमने नहीं देखा? तू नहीं गया ना लेने, अब बड़ा नुकसान उठाया ना। वैसे मुझे इतनी भूख भी नहीं थी। मैं तो गालों की एक्सरसाइजेस कर रहा हूं, बुरा क्या है? तुम्हारा मैडम यू, एयर कंडीशनर का टेम्परेचर ज्यादा तो नहीं है? जी, मैं कम कर देती हूँ। मेरे साथ रहो, आगे मजे से रहोगे। अच्छा नहीं लगेगा? क्लासमेट, खाना बर्बाद करना बहुत बुरी बात है। तो सही, अब भी उस पुरानी बात का बदला ले रही हो। नौकरी छोड़नी होगी। अरे, क्या तुम्हारा मैडम यू के साथ कुछ चक्कर है? नहीं तो उन्होंने तुम्हारे लिए ऑफिस क्यों खरीदा और फिर खास तौर पर लंच भी भेजा? नहीं, मैं आखिरी बार तुमसे कह रहा हूं, मैडम यू ने ऑफिस खरीदा, उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तो फिर तुम मान रहे हो कि उन्होंने सिर्फ तुम्हारे लिए पूरी कंपनी को खाना खिलाया? यह कैसे मुमकिन है? तुम यहां तक कह दो कि उन्होंने मेरे लिए पूरी कंपनी ही खरीद ली। बड़ा मजा आ रहा है। डिस्टर्ब कर रही हूँ मैडम यू। मैं फाइल वहीं रख दो, बाद में देख लूंगी। लू शेंग, तेरा खाना तो इतना साफ है, मक्खी भी नहीं दिखती। यार, खाना बर्बाद करना बड़ी शर्म की बात है। हाँ, जाओ। आने वाले दिनों में मेरा फोकस इस कंपनी पर रहेगा। हेड ऑफिस की तरफ तुम ज्यादा ध्यान देना। जी मैडम यू। नहीं, मेरा रिजाइन लेटर क्यों नहीं चल रहा? क्या इसलिए क्योंकि कंपनी यू झीशी ने खरीद ली है? कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बदल गया है। टॉप मैनेजमेंट पूरा बदल दिया गया है। नहीं, ये मैं तो रिजाइन करना चाहता था। ये कैसे हो गया कंपनी का जनरल मैनेजर? लू शेंग, तुम्हें यू बॉस का ऑर्डर किया हुआ खाना इतना पसंद आ रहा है, खा तो लिया, अब फोटो क्यों खींच रहे हो? खाने के बाद ही तो फोटो खींचना है। मैं इसे फिर सेकंड हैंड वेबसाइट पर बेचने वाला हूँ। ये भी बिकता है? बिल्कुल, क्या नहीं बिकता? खाली शराब की बोतल पुरानी स्टॉकिंग्स तक बिक जाती हैं। मेरा ये 5 स्टार होटल का पैकेजिंग बॉक्स क्यों नहीं बिकेगा? लू भैया, बहुत बढ़िया, कभी मैं भी एक लिस्ट करके देखता हूँ। अरे, मैंने जो भी सेकंड हैंड सामान लिस्ट किया था, सब एक ही शख्स ने खरीद लिया। और डिलीवरी भी टैनवान विला एरिया में है। आजकल के अमीरों का टेस्ट भी कमाल का है। 10 लाख के स्टार्टअप फंड में से बस 20,000 ही कम है। उसने इतने सारे एनिमे पोस्टर जमा किए हैं, अब उसे लड़कियों को यूनिफॉर्म पहने देखना पसंद है। कीमत थोड़ी और बढ़ा सकते हैं। क्या आप शहर के अंदर डोर टू डोर डिलीवरी कर सकते हैं? अगर जल्दी चाहिए तो कर सकता हूं। आधे घंटे के अंदर मेरे ये कपड़े टैनवान विला पहुंचा दो। मैंने तस्वीर भेज दी है, मेरा साइज।
हर साइज का एक सेट ताकि फिट आ जाए। नहीं बॉस लू, तुमने मुझे सच में सुपरमार्केट का यह सारा कचरा और बेकार सामान अमीरों को बेच दिया। हाँ, मेरा शुक्रिया कैसे अदा करोगे? शुक्रिया अदा? तुमसे नाराज होने का वक्त कहाँ है? अब सुपरमार्केट में बस मैं ही एक कचरा बचा हूँ। लैंड कचरा है, बस मैं ही एक कचरा बचा हूँ। बस मैं ही एक कचरा है। मजाक कर रहा हूँ। अगर तुम्हें बेचने के लिए लगा दूं तो अमीर औरतें तुम्हें छीनने के लिए पागल हो जाएंगी। बस तुम्हारी ये सेक्सी मूछें देखकर कौन है जो एक नोचने का मन नहीं करेगा? छी, अगर मुझे ही छीन लिया गया तो फिर देखना कौन तुम्हारा साथ देकर दोबारा उभरने में मदद करेगा। हाँ बॉस लू, मैंने पूरी जानकारी ले ली है। हमें बस 10 लाख रुपए की शुरुआती पूंजी चाहिए और फिर पुराने बॉस लू के छोड़े गए 16 पेटेंट्स। यकीनन देश के टेक जगत में हम जीतकर सब कुछ हड़प लेंगे। तो कब वापसी कर रहे हो? ये आखिरी डिलीवरी पूरी करते ही पैसे पूरे हो जाएंगे। बढ़िया बॉस लू, तो मैं तुम्हारी अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। जाओ जल्दी जाओ, जाओ दोस्तों। सहपाठी, धन्यवाद। कोई बात नहीं। हेलो, नमस्ते। मैंने आपका सामान दरवाजे के बाहर रख दिया है। कृपया रसीद पर हस्ताक्षर कर दीजिए। हेलो हेलो, श्री यू, तुम? वह बेवकूफ तो यही है। उसे क्या मिलेगा? इतनी देर कैसे हो गई? अभी भी पार्ट टाइम कर रही हो क्या? कंपनी का पैकेज अच्छा नहीं लगता। पैकेज की बात नहीं है, सहपाठी मेहनत से प्यार करना चाहिए। पहले तो बाहर जाते समय तुम तो चाहते थे कि पालकी में बैठकर घूमने वाला तुम मुझसे मेहनत का प्यार करने की बात कर रहे हो। हाँ, फिर से मेरी बात उड़ा रही हो मैडम। यू सारा सामान यहाँ है, कृपया रसीद दे दीजिए। तुम अंदर पहुंचा दो। क्या देख रहे हो? अंदर आओ। देखो, मेरे कपड़े ज्यादा सही नहीं हैं। पहले तुम खेलकर पसीने से लथपथ आते थे, तब भी मेरे साथ चिपके रहते थे। अब गंदगी से डरते हो। ठीक है, मैं आता हूँ। कौन बुरी रेटिंग देगा? कौन हार नहीं मान सकता? तो फिर मैं यहाँ रख देता हूँ। वह इतनी बड़ी सीईओ है, उसे इतना अनोखा शौक है। पता नहीं कहाँ रखूं। ऊपर आओ। अरे युजीशी, आखिर चाहती क्या है? तुम्हारे मन में मुझसे पूछने को कोई सवाल नहीं है। तुम्हारे पास कम से कम 3 सवाल तो हैं। मैन्यू, सामान मैं पहुंचा चुका हूं। क्या आप जल्दी डिलीवरी कंफर्म कर सकती हैं? बाद में। क्या तुम सच में नहीं जानना चाहते कि मैंने ये कपड़े क्यों खरीदे हैं? क्यों? ये मेरी पसंद तो है नहीं। मैं क्यों पूछूं? मेरा काम सिर्फ डिलीवरी करना है। ग्राहकों के मामलों में कभी दखल नहीं देता। मैंने ये कपड़े खासतौर पर एक इंसान के लिए खरीदे हैं। तुम्हें क्या लगता है मुझ पर कौन सा सूट करेगा? हर एक सूट करेगा। मुझे ग्राहकों की निजी जिंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं है। यू झीशी कब से इतनी शातिर हो गई, इस तरह से बदला ले रही है। जब मैं दोबारा ऊपर उठूंगा तो तुझे हर एक पहना कर देखूंगा। इतने सारे कपड़े और उसे एक भी पसंद नहीं आया। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी बॉडी खराब हो गई है?
वांग माँ, तुम मेरी मदद करो। दरवाजे पर लू शेंग के जूते फेंक दो और उसके लिए नए ले आओ। मेरे जूते कहाँ हैं? ₹18,000 की जोड़ी थी। ये तो पहले के जमाने में मेरा सबसे पसंदीदा डिजाइन था। पहनोगे? तेरे स्वभाव के हिसाब से अगर तू किसी से नफरत करता है तो नंगे पैर रहेगा, पर उसकी चीज नहीं पहनेगा। कर्ज का कागज। लू शेंग ने यू झीशी को पैसे दिए हैं, 18,000 रुपए। बस एक कर्ज का कागज देकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो। तुम्हें तो बहुत सस्ते में छोड़ रही हूँ। अरे लू भाई, तुम तो कमाल हो। ये जूते नकली होते हुए भी कितने असली लग रहे हैं। किसी सेकंड हैंड वेबसाइट से खरीदे हो? ये नकली नहीं है। स्टार्टअप का फंड फिर से कर्ज में डूब गया हूँ, 18,000 का। छी, तुम असली भी खरीद लेते हो? कहाँ से खरीदे हो, बता दो ना। क्या हम दोस्त भी नहीं रहे? मैडम यू ने दिया है। अब भी सोचते हो कि नकली है? और भी झूठा लगता है। तुम न सिर्फ मुझे दोस्त नहीं समझते बल्कि मुझे बेवकूफ भी समझते हो। तुम नहीं। लू शेंग, मैडम यू ने तुम्हें उनके ऑफिस में बुलाया है। अरे वाह, तुम्हारा और मैडम यू का सच में कुछ चल रहा है तो। आज खाना खाया? मैडम यू, आपने मुझे बुलाया? जरा रुको। नहीं, बस मेरा एक एम्प्लॉय है। जानू, इस हफ्ते मैं तुम्हारे पास आऊंगी। तुम जानते हो ना, दुनिया में सबसे ज्यादा मैं तुमसे प्यार करती हूँ। थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। यू जी, आपने मुझे बुलाया? यहाँ रहना पसंद नहीं है? नौकरी बदलने की सोच रहे हो? आपने कल मेरा इस्तीफा मंजूर नहीं किया था ना? आज मंजूर करने वाले थे? बिल्कुल नहीं। मैंने कंपनी के रिकॉर्ड चेक किए हैं। जो भी प्रोजेक्ट तुमने संभाला है वह हमेशा कंपनी में सबसे कम समय में और सबसे अच्छी क्वालिटी में पूरा हुआ है। तुम जैसे काबिल कर्मचारी को तुम्हें लगता है मैं जाने दूंगी? अच्छा, इसीलिए तो आपने मुझे जनरल मैनेजर बनाया था। लेकिन तुम्हें कंपनी नहीं छोड़ने दूंगी, क्योंकि तुमने मुझे जो कर्ज दिया है उस रसीद पर मैं तुम्हारी सैलरी से धीरे धीरे चुका दूंगी। आज से तुम मेरे हो। तुम्हारी दादी के इलाज का खर्च, तुम्हारी रखेल की फीस से धीरे धीरे काट लूंगा। आप कैसा लगा? अब इस्तीफा नहीं देना चाहते हो ना? आज बुधवार है। इस शुक्रवार को तुम कहीं टीम बिल्डिंग का इंतजाम करो और सबको बता दो। आज बुधवार है। इस शुक्रवार को तुम कहीं टीम बिल्डिंग का इंतजाम करो। यू जी, ये तो मेरा काम नहीं लगता। दो पता है, जानबूझकर कह रही हूँ। अब तो बदला लेने में छुपाने की भी जहमत नहीं उठाती। यू जी, एक बात है, पता नहीं कहूं या ना कहूं। कहो। हमारी कंपनी में इंट्रोवर्ट्स ज्यादा हैं, तब तक जरूर कोई ना कोई छुट्टी लेगा। उस टीम बिल्डिंग पर टाइम बर्बाद करने से बेहतर है सीधे पैसे दे दो। सही कहा। तो जो नहीं आएंगे उन्हें मैं सीधे पैसे भेज दूंगी और तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी। बेबी, मैंने कहा ना, थोड़ी देर में कॉल करूंगी। अच्छा, अरे कोई बच्चा है? यू जी, तो आप अपना काम कीजिए। मम्मी, टियान को आपकी याद आ रही है। इंतजार नहीं कर सकती, इसलिए कॉल कर दिया। मम्मी। टियान, तुम्हारी माँ मेरी बड़ी बहन है, तो तुम्हें मुझे छोटी मौसी कहना चाहिए या फिर जय माँ, नहीं तो अब लोग गलत फहमी में पड़ जाएंगे। मैडम यू के ऑफिस से बाहर आया। तू इतना रिलैक्स कैसे है? मैडम यू ने तुझे कुछ कहा? कुछ खास नहीं, बस डांट पड़ गई। तुम और मैडम यू, आखिर रिश्ता क्या है? तुम्हारे लिए खाना लाती है, ऑफिस बुलाती है, तुम पर इतना ध्यान क्यों देती है? तू भी कोई खास नहीं है, बस थोड़ा हंसम है, बॉडी थोड़ी अच्छी है और थोड़ा कूल है। इतना ही तो है। मैडम यू की नजर मुझ पर क्यों नहीं पड़ती? अरे यार, ये भी कम है क्या? अरे, पर एक चीज में तू मुझसे बेहतर है।
तुझे मजेदार जगह ढूंढना आता है। इस हफ्ते कंपनी की आउटिंग है, जगह तू ढूंढ। मैं बेहतर हूं तो मुझे ढूंढनी पड़ेगी। तू ऐसे ही कलीग को फंसाता है। चाहे जितने लोग ले आना, कैसे भी मनाओ, बिल पूरा किया जाएगा। पिताजी, मेरी सलाह है, हॉट स्प्रिंग रिसोर्ट जाएं। ठंड में गर्म पानी में बैठना अच्छा लगता है और मिक्स बाथ भी हो सकता है। पता नहीं मैडम यू की बॉडी कैसी होगी। पहले अच्छे से प्लान कर ले, मैडम यू की बॉडी भी। अरे बॉस लू, जल्दी आओ, कुछ अच्छा दिखाता हूँ। क्या है? मैंने आपके कहने के मुताबिक ऑनलाइन एक कंपनी रजिस्टर की है, एक छोटी सी कंपनी, पुराने बॉस लू के छोड़े हुए। एक पेटेंट का इस्तेमाल करके जो प्रोडक्ट बनाया है वो हिट हो गया है। अब तो देश की टॉप टेक कंपनियां मुझे लेने के लिए लगी हैं। आपको बाप ज्यादा मदद है इसकी पुराने की। बहुत अच्छा। लू फैमिली का गौरव फिर से लौटने वाला है। इस बार हम खुद पैसे लगाकर करेंगे। पहले मुझे पैसे जुटाने दो। ठीक है बॉस लू। बॉस लू, जल्दी आइए, देखिए। चोर है। सहपाठी। शुक्रिया। कोई बात नहीं। वही है, चोरी कर रही है। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। इतनी सुंदर लड़की चोरी करने निकली है। वीडियो मुझे भेज दो। तुम बाहर जाकर सिगरेट पी लो, यह मैं संभाल लूंगा। लू जी, इतनी छोटी सी बात, आपको खुद परेशान क्यों करना, मैं काफी हूं। अगर उसने मेरे वो पेटेंट चुरा लिए जो तुम्हारे पास रखे हैं तो तुम क्या कहोगे? अरे हाँ, मेरा दिमाग। लू जी, आपने सही सोचा, मैं अभी भेजता हूं। माफ कीजिए। चोरी करके भागने की सोच रही हो इस साथी को। तुम गिरफ्तार हो। बड़ा अफसोस हुआ साथी। यह सुपरमार्केट मेरे दोस्त का है। बताओ क्या लिया, कितना लिया? सब निकाल दो। मेरे खुद तलाशी लेने का इंतजार मत करो। खत्म। देखते हैं। यह रहा, अभी तो बचा है। खत्म हो गया। बस 3 ब्रेड, सब तुम्हें दे दिया। तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो, है ना? तुम समझते हो मैं आसानी से बेवकूफ बन जाता हूं। बैग लेकर आए थे, बस 3 ही चुराए, सबसे सस्ते ब्रेड। तुम्हारा यहां फूला हुआ है, कहीं और कुछ छुपा रखा है क्या? नहीं। खुद जिप खोलो। मेरे हाथ लगाने का इंतजार मत करो। या फिर तुम कल का इंतजार करना चाहती हो कि मैं तुम्हारे कॉलेज जाऊं और यह बात सबको बताऊं? सनसनीखेज मेधावी और चरित्रवान फाइनेंस यूनिवर्सिटी की टॉपर किन यू सुपरमार्केट में चोरी करती पकड़ी गई। सुपरमार्केट के ईमानदार युवक लू शेंग ने रंगे हाथों पकड़ लिया। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? वहां लिखा हुआ है ना, अगर जल्दी नहीं किया तो तुम्हारी स्कॉलरशिप और गरीब छात्र सहायता कभी नहीं मिलेगी। बस करो। देख लिया, इसमें कुछ नहीं छुपा है। यहां तो एक और कपड़ा है ना? बस यही एक है। आस्तीन के अंदर कुछ छुपाया तो नहीं है? नहीं। तुम कहो नहीं है तो नहीं है, ऐसा नहीं होता। मुझे खुद देखना होगा। हाथ ऊपर करो।
पैंट के अंदर कुछ छुपाया तो नहीं है? तुमने सिर्फ 2 जेबें ही तो उलटी हैं, इससे क्या साबित होगा? मैं देखता हूं। सही कहा, मर्द औरत का फर्क है, ज्यादा सही नहीं होगा। चलो ऐसा करते हैं, तुम वहीं खड़े खड़े 2 बार कूदो, मैं देखता हूं। तुम वहीं 2 बार कूदो ताकि मैं देख सकूं कि कुछ गिरता है या नहीं। 2 बार कूदो, या तो मैं खुद तलाशी लूंगा या फिर तुम वहीं 2 बार कूदो। तुम ही चुन लो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बस अब और मत कूदो। अगर तुम और कूदी तो मुझे चक्कर आ जाएगा। बस 3 ब्रेड ली थी, अब सब वापस कर दी हैं। अब मैं जा सकती हूँ? रुको, तुम्हें बहुत भूख लगी है क्या? खा लो फिर जाना। हुआ नहीं, 2 हुआ उन्हें। मैंने तो खोल भी दी है, अब बिकेगी नहीं, रख लो। बैठकर खाओ। अब तो 21वीं सदी है, ऐसी क्या वजह हो सकती है कि एक मेधावी और आचरणवान छात्र को सुपरमार्केट से ब्रेड चुराकर खाने, वो भी थोड़ी देर में ले चलते हैं। तुम्हें लगता है कि एक उधार का पर्चा लिख देने से आज का मामला खत्म हो गया? तो फिर तुम कैसे सुझाना चाहती हो? मजाक कर रहा था, मेरे साथ आओ। अभी तुम्हारा बैग खराब कर दिया, मैं तुम्हें नया दिलवाता हूं। जरूरत नहीं, फटा हुआ हिस्सा सिला जा सकता है। ये मामला मैं तय करूंगा। मैं लू शेंग किसी का कर्ज रखना पसंद नहीं करता। ये लो। मुझे नहीं चाहिए, मेरा बैग पहले से ही खराब था। अगर तुम नहीं चाहती कि आज की बात स्कूल में फैल जाए और तुम्हारी स्कॉलरशिप रद्द हो जाए तो इसे वापस रख दो। चूंकि तुमने उधार का पर्चा लिख दिया है तो मेरे साथ आओ। रास्ता देखो, लोगों से टकराने का इतना शौक है, अगली बार जी भर के टकरा लेना। नहीं चाहिए। अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा मेरे पास तुम्हारे पैसे वापस करने के लिए इतने पैसे नहीं हैं। मैंने तुमसे पैसे वापस लेने का सोचा भी नहीं था। या फिर तुम कोई और तरीका सोच सकती हो मुझे चुकाने का। दूसरा तरीका? रुको। मुझे सैनिटरी पैड नहीं चाहिए। नहीं, मेरी गणना के साथ तुम्हारे बैग में एक पैड और तुम्हारे पास एक और है। मेरी गणना के साथ तुम्हारे बैग में एक पैड, तुम्हारे पास एक और, तुम्हारे बैग में एक पैड, 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 तुम्हारे बैग में एक पैड। कुल मिलाकर सिर्फ 2 ही बचे हैं। ले लो, ये सेंसिटिव स्किन वाला है, पकड़ो। ध्यान से चलो, गाड़ियों पर नजर रखो, सुरक्षित घर पहुंच जाना। बस तुम अच्छे से मेरी बात मानो तो आज की यह बात मैं मान लूंगा कि कुछ हुआ ही नहीं, समझी? तुम रख लो, मैं तुम्हें वापस कर दूंगी, ठीक है? ठीक है।
अरे लूशेंग, कल रात कहाँ थे? चोर पकड़ने गया था, चोर पकड़ने गया था। चोर पकड़ने? कहीं फिर से बाहर चुपके से पार्ट टाइम तो नहीं करने गए? मैंने तुमसे कहा था इतनी मेहनत मत करो। लो, एक कॉफी पी लो, तरोताजा हो जाओगे। वैसे भी मेरे पास एक्स्ट्रा है। नहीं चाहिए, लीजिए। दजान, भैंस थक जाए तो लेट जाती है, घोड़ा थक जाए तो घास खाता है, और तुम मेरे दोस्त, तुम थक जाओ तो खुद के लिए कॉफी मंगवाते हो। तुम मुझसे ज्यादा मेहनती हो। अच्छाई की कदर नहीं। गुड मॉर्निंग मैडम यू। तुम मेरे ऑफिस आओ। जी मैडम यू, यह पकड़ लो। 10 मिनट बाद आना। आखिरकार कॉफी गर्म होनी चाहिए, तभी अच्छी लगती है। हाँ सही कहा मैडम यू। गर्म होनी चाहिए, तभी अच्छी लगती है। मैडम यू, तुम पहले कंपनी के जनरल मैनेजर असिस्टेंट थे ना? कंपनी के स्टाफ के बारे में तुम्हें अच्छी जानकारी होगी। अभी एक टेक कंपनी का प्रोजेक्ट है, उस पर बातचीत के लिए मेरे साथ किसी को चाहिए। तुम्हारे ख्याल से कौन सही रहेगा? आपके साथ जाने के लिए? वो बिजनेस डिपार्टमेंट के वो शियो फेंग कहते हैं, उनका काम अच्छा है। वो शियोफिंग। क्यों ना लू शेंग को ट्राई करने दें? वह कंपनी में इतने सालों से है, उसके काम में भी कोई गलती नहीं हुई। लू शेंग, चूंकि तुम इतनी जोरदार उसकी सिफारिश कर रही हो, तो उसे ट्राई करने दो। लू शेंग पहले बॉस के इंसान थे। ठीक है, तो मैं अभी जाकर उसे प्रोजेक्ट फाइल दे आती हूँ। वह शख्स ज्यादा एक्टिव नहीं है। पता है क्या कहना है ना? मैं समझ गई। मैं उसे जरूर खुशी मनवा लूंगी। अच्छा काम करोगी तो सैलरी बोनस डबल। जाओ। शुक्रिया मैडम यू। जब यह फोटो वॉल भर जाएगी, मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगी। सर, टीम बिल्डिंग के लिए मैंने सबको हॉट स्प्रिंग्स जाने का प्लान बनाया है। देखो तो कितना उत्साह है। ये जो प्रति व्यक्ति 3 से 5 हजार का हॉट स्प्रिंग्स होटल है, तुम्हें यकीन है यू सर मान जाएंगे? वो मेरी जिम्मेदारी नहीं, तुमने ही तो मुझे प्लान बनाने को कहा था। नोटिस भी जारी हो चुका है। अगर यू सर ने मना कर दिया तो शर्मिंदा तो तुम ही होगे। अरे नहीं, तुम। लू शेंग, यू सर के पास एक प्रोजेक्ट है, संभाल लो। फिर से कोई प्रोजेक्ट? क्या कंपनी मेरे बिना चल ही नहीं सकती? जो कर सकता है वो करेगा ना। आए, इस बार का बोनस और प्रोजेक्ट एंटरटेनमेंट बजट काफी ज्यादा है। तुम्हारे स्वभाव के हिसाब से तुम इस मौके को जरूर नहीं छोड़ोगे, है ना? आइलिंग मैन, तुम पर भरोसा है। इतना साफ साफ भेदभाव हो रहा है और तुम बड़ा मुनाफा कमाने की बात कर रही हो। अगर अब भी नहीं निकला तो मेरे उधार के कागजात और बढ़ जाएंगे। अब मैं कोई भी काम नहीं करूंगा। लू शेंग, छोकरी, तू फिर से पतली कैसे हो गई? क्या मैं तुझे अभी तक पूरी तरह खिला नहीं पाया? तुम फिर से सपना देख रहे हो। मिस यू, तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा? अपने चेहरे को छूने के लिए। क्या? तो अब यह भी मैं हूं जो अपनी टांग का इस्तेमाल कर रही हूं तुम्हारे हाथ को छूने के लिए। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? कोई बात नहीं, मैं बदला नहीं रखता। चलो मेरे साथ बाहर चलो। मिस यू, मिस यू, मिस यू, मिस यू, मिस यू, मिस यू, मिस यू। मैंने इस्तीफा दे दिया है।
इस पर तुमने लिखा है कृपया स्वीकृति दें, और मैं स्वीकृति नहीं देती, तो तुम अभी भी मेरी कंपनी के कर्मचारी हो। फाइलें ले लो, मैं नीचे तुम्हारा इंतजार करूंगी। अभी भी मुझे जाने नहीं दे रही है। लगता है उसे कुछ जोरदार दवा देनी पड़ेगी। क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो यार? गाड़ी चलाना सीखोगे कि नहीं? ये गाड़ी मैं जिसमें रोज प्रैक्टिस करती हूँ उससे थोड़ी अलग लग रही है। अरे कोई बात नहीं, यह गाड़ी चलाने में सब एक जैसी ही होती हैं। तुम गाड़ी चलाना सीखना चाहती हो, क्यों? जब मैं गाड़ी चलाना सीख लूंगी तो मैं तुम्हें दुनिया में कहीं भी ले जा सकूंगी। डॉक्यूमेंट्स देखे? अभी तक नहीं। वेलकम वांटेड। बस कुछ टेक कंपनियों के मालिकों से एक प्रोजेक्ट पर बात करनी है। प्रोजेक्ट पर बात? यह तो मेरे बस की बात नहीं है। मुझे पता है तुम इसमें अच्छे नहीं हो, तुम्हें बस असिस्टेंट की हैसियत से मेरे साथ आना है। तुम भी ये खेलते हो? यह तुम्हारा प्रोजेक्ट फंड है, इससे इवनिंग टी और डिनर का इंतजाम करना है। बच गया तो रख लेना, कम पड़ा तो बता देना। ओगे, आज की यह मीटिंग कब शुरू होगी? जल्दी मत करो, कंपनी के मालिक अभी तक नहीं आए हैं। थोड़ा और इंतजार करो। अंदर आइए। ये लू साहब की सौतेली माँ नहीं है? माफ कीजिए, सब लोग मुझे देर हो गई। नमस्ते यान जी। सुना है हाल ही में एक कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट डेवलप किया है जो बहुत चल रहा है। मैं उसके रिसर्च पेटेंट को खरीदना चाहती हूँ। पता नहीं क्या यह संभव है। वांग जी, काओ जी। यू जी, आपके स्टाफ ने क्या बंदोबस्त किया है? लू शेंग, मैंने तुमसे चाय तैयार करने को कहा था और तुम बबल टी ले आए। यूजी चाय कितनी महंगी होती है? पैसा जरूरी जगह लगाना चाहिए। एक कार में बात। सभी बॉस लोग, मैंने गौर किया है कि आप सबके प्रोडक्ट युवाओं से जुड़े हुए हैं। अगर युवाओं को आकर्षित करना है तो क्यों ना युवाओं की पसंदीदा बबल टी से शुरुआत करें। इसमें ये काले काले चीज बोबा पर्ल कहलाते हैं। क्यों होते हैं? क्यों 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 क्यों? यूजी, मैं आमतौर पर ऐसे ही तैयार करता हूं अपनी इवनिंग टी। क्या मैं गलत समझ रहा हूं? अरे बाप रे, मुझे बहुत अफसोस है। बहुत। यूजी, मैं खुद ही इस्तीफा देता हूं खुद को सजा देने के लिए। तुमने जानबूझकर किया। हाँ सुनो, स्वाद तो काफी अच्छा है। सच में प्रोडक्ट की बात करें तो हमें तुम जैसे युवाओं से ही सीखना चाहिए। चलो अब बात करते हैं कोलैबोरेशन की। ये तीनों इंडस्ट्री के बहुत मुश्किल कैरेक्टर हैं और तुमने ऐसे ही उन्हें कोलैबोरेशन पर बात करने को राजी कर लिया। बहुत बढ़िया काम किया। वांग जी, तो चलिए अब हम अपने प्रोजेक्ट पर बात करते हैं। यार, बस इस्तीफा देना चाहता था। इतना मुश्किल क्यों है? तो फिर हमारी साझेदारी मुबारक हो। साझेदारी मुबारक हो। तो फिर हम पहले खाना खा लेते हैं। ठीक है, चलो।
बाद में मिलते हैं। डिनर कहाँ करेंगे? ओह, रेस्टोरेंट मैंने बुक कर दिया है। यकीन दिलाता हूँ कि सभी बॉसों को एक अनोखा और आरामदायक अनुभव होगा। बेहतर होगा कि ऐसा ही हो। जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। जी प्लीज प्लीज प्लीज। आप भी खाइए। बहुत तीखा है। इतना खाया कि पूरा शरीर पसीने से तर हो गया। मैडम यू, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपकी कंपनी अपने पार्टनर्स को इस तरह की जगह पर खाने के लिए लाएगी। यह सचमुच बहुत विचारशील है। अरे, उन दिनों की बात करो तो जब हम लोग स्टार्टअप शुरू कर रहे थे, तब तो हम एकदम कंगाल थे। तब तो हम सिर्फ हॉट पॉट और स्ट्रीट फूड जैसी दुकानों में ही अच्छा खा पी पाते थे। इतने सालों की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम खुद ही लगभग भूल ही गए थे कि ऐसा भी कुछ हुआ करता था। हाँ बिल्कुल, हाँ। यह सोचकर हैरानी हुई कि आपके कर्मचारी को यह तक पता है हमारे सहयोग के लिए उसने कितनी मेहनत की है। लू शेंग हमेशा से ही एक बहुत मेहनती कर्मचारी रहा है, इसलिए मैंने तय किया है कि उसे प्रमोशन और सैलरी इंक्रीमेंट दूंगी ताकि वह हमारी कंपनी के लिए एक मिसाल बने। यह तो बड़ा अजीब है। आशा है कि हम मिलकर 3000 टेक कंपनी को ध्वस्त कर पाएंगे। चीयर्स, चीयर्स, चीयर्स। आओ आओ, चीयर्स। 3000 टेक कंपनी, क्या वह वही नहीं है जिसका नाम यान याकिंग ने अपने पिता की कंपनी हड़पने के बाद बदल दिया था? 3000 टेक कंपनी को ध्वस्त करने के लिए चीयर्स। इतनी देर कैसे लग गई? पैसे कम पड़ गए। कैसे हो सकता है? अरे, इन दिनों दुकान पर ऑफर चल रहा है। कूपन लगाकर बिल भरो, 10-12 रुपए बच जाएंगे। आज तो खर्च ही नहीं हुए 300 रुपए। ये बचे हुए हैं। मैंने कहा ना था, ज्यादा हो तो वापस मत करना। और तो और, आज तो तुम सबसे बड़े हीरो हो। वो सब तो यूजी आपकी वजह से ही था। तुम्हें सच में लगता है मैं मानूंगी कि उन्हें मिल्क टी पीना या हॉट पॉट खाना पसंद है? और एक बात, आगे से गाड़ी चलाते वक्त हील्स और फ्लैट्स बार बदलना बंद करो। हमेशा फ्लैट्स पहनना ही अच्छा है। लगता है जैसे सजा भुगत रही हो। सच में थोड़ा दर्द हो रहा है। लो, इसे लगाने के बाद जल्दी ठीक हो जाएगा। तो फिर तुम ही लगा दो। वैसे भी ऐसा काम तुमने पहले भी कम नहीं किया है। अरे, पूरा दिन हो गया। सवाल यह है कि तुम्हारे पैर बदबू क्यों नहीं मारते? तुम्हें दिमाग खराब है क्या? छी। तो ये काम, इसकी कीमत तो बढ़ानी ही पड़ेगी। पता था तुम मनमानी कीमत मांगोगे। अच्छा हुआ मैं पहले से तैयार थी। स्टार्ट अप फंड काफी है। सुना है तुमने टीम बिल्डिंग की जगह हॉट स्प्रिंग होटल में तय की है। ये पैसे तुम रख लो। आज रात मेरे लिए एक सेक्सी स्विमसूट चुनकर लाओ। मैं तो बस नौकरी छोड़ना चाहता हूं। यह यू झींशी मुझ पर वह सब दोहराने पर तुली है जो उसकी इज्जत के साथ किया था, तब जाकर मानेगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि स्टार्टअप के लिए पैसे जुट गए हैं, बस नौकरी छोड़नी बाकी है। क्या उसने तुम्हें पहचान लिया? तो सही भेजो, उससे कुछ पैसे निकालेंगे। 2000, 2003 से प्रति। अरे, तुम तो पहुंचने ही वाले हो। तुम मुझे वीचैट क्यों भेज रहे हो? अरे वाह मिस्टर लू, मैं समझ ही नहीं पा रहा। वह तो हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है ना। पहले उसी ने बूढ़े मिस्टर लू की कंपनी हड़प ली थी।
तब हमें इतने साल मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब देखो, कहा कि उसे बेच दो तो बेच दिया। उसे एक बेच दो, हमारे पास अभी 15 और हैं। जब वह भारी पैसा लगा देगी तब हम मास्टर स्ट्रोक खेलेंगे। उससे पहले मुनाफा फिर घाटा दिखाएंगे। एक। अरे वाह मिस्टर लू, कमाल है। ठीक है, तो इन कुछ दिनों में तुम उससे संपर्क करो और इस मामले को निपटाओ। सुपरमार्केट की देखभाल मैं कर लूंगा। फेंग क्यान कंपनी की यह खड़ी रेखा यानी मेरी तलवार है जो यान परिवार के सिर पर लटक रही है। ठीक है, समझ गया मिस्टर लू। मैं अभी इसे अंजाम देता हूँ। सहपाठी सहपाठी, अरे तुम हो, क्या लेना है? मैं पैसे लौटाने आई हूँ। मैं आपके 300 रुपए की हूँ। ये है 13 रुपए 50 पैसे, बाकी के ये 1.5 रुपए। मैं 3 छोटी ब्रेड लेना चाहती हूँ। पैसों की मुझे कोई जल्दी नहीं है। जब पूरे जमा हो जाएं, तब एक साथ दे देना। अगर पूरे जमा होने का इंतजार करूंगी तो बहुत समय लग जाएगा। मुझे लगता है किश्तों में देना बेहतर रहेगा। मेरा दोस्त इन दिनों बहुत व्यस्त है और यहाँ सुपरमार्केट में भी हाथों की कमी है। क्या तुम पार्ट टाइम काम करना चाहोगी? पार्ट टाइम क्या मैं कर सकती हूँ? खैर, यहाँ तो रात को कोई खास काम नहीं है। बी, बस थोड़ा शेल्फ पर सामान सही करना है, काउंटर पर पैसे ले लेना है। जब ग्राहक कम हो तो सफाई पुछाई कर सकते हो। अरे याद रखना, रेफ्रिजरेटर वाले सेक्शन में बिल्कुल भी बिजली कटनी नहीं चाहिए। और हाँ, मैं नहीं, तुम तो फाइनेंस यूनिवर्सिटी की टॉपर हो। नोट्स बनाने की क्या जरूरत है? और तुम्हें तो बस रात को थोड़ी देर के लिए आना है ना? मेरा खाली समय, अगर कुछ और काम ना हो तो मैं कभी भी आ सकती हूँ। बेहतर होगा तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। आगे चलकर मेहनत करके महिला सीईओ बनना ही असली मंजिल है। नहीं, ये क्या है? लगता है किसी कुत्ते ने पेशाब कर दिया है। पहले जब मैं तुम्हारी दुकान पर आती थी तो अक्सर एक छोटा सफेद कुत्ता दिखता था जो यहाँ अपना निशान छोड़ जाता था। पहले मैं इसे साफ कर लेता हूँ, फिर तुम्हें काउंटर का काम सिखाता हूँ। इस कुत्ते के मालिक की तो कोई शर्म हया ही नहीं है। अगली बार मुझे मिल गया तो उसे और उसके कुत्ते को वेट के पास ले जाकर दूसरा टेस्टिकल आधी कीमत पर कटवाऊंगा, चाहे कुत्ता उसका अपना बेटा ही क्यों ना हो। अरे क्या तुम पागल हो? मॉप है, फिर भी जमीन पर घुटने टेक कर कपड़े से साफ कर रही हो। मुझे सिर्फ पोंछा मिला। तुमने ही कहा था ना कि जब कम लोग हों तो सफाई कर लेनी चाहिए। तुम मुझसे बहस करने की हिम्मत कर रही हो, है ना? पोंछा फेंक दो। कहाँ फेंकूं? मेरे चेहरे पर फेंक दो। पहले जाकर हाथ धो लो, फिर कैश काउंटर पर आना मुझसे मिलने। कितना गंदा है। लो, ये रहे 1500। तुम पार्ट टाइम हो, इसलिए तनख्वाह आम कर्मचारियों से आधी ही होगी। हमारे सुपरमार्केट की परंपरा है कि हर महीने की शुरुआत में तनख्वाह मिलती है। लो ना। मैंने जो काम किया है उसकी इतनी कीमत नहीं है। किसने कहा? मालिक की बात मानने से इनकार कर रही हो क्या? समझती होगी मैं तुम्हें निकाल दूंगा। लगता है तुम भूल गई हो उस दिन सुपरमार्केट में तुमने क्या किया था, या फिर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे कॉलेज को शिकायत कर दूं? तुमने सबसे कम समय काम किया है, इसलिए तनख्वाह भी सबसे कम है। अगर आगे तुम अच्छा काम करोगी तो तनख्वाह बढ़ भी सकती है। मैं जरूर अच्छा काम करूंगी। ये तुम्हारे पैसे वापस। मेरा मतलब अच्छा काम करने से ये नहीं था। क्या हुआ? हाँ, मुझे 13 रुपए वापस करो। माफ करना, लगभग भूल ही गया था।
गिनती नहीं करोगी? ठीक है, सुपरमार्केट 11 बजे बंद होता है। अभी ठीक ठाक कोई ग्राहक भी नहीं है, तो तुम पहले घर जाओ। कल मैं तुम्हें कैशियर बना दूंगा। हाँ ठीक है। किसने कहा कोई नहीं आया? यान कोको, किन्यू तुम उसे जानते हो? क्लासमेट हैं, तुम भी जानते हो? बिल्कुल, जब मैं उसे जानता था तब वह एक छोटी सी बच्ची थी। बस बड़ी होने के बाद चोरी छिपे की आदत पड़ गई। मेरे सुपरमार्केट में आकर मुफ्त में खाना पीना पसंद करती है। कौन मुफ्त में खाता पीता है? वह मेरी माँ का सख्त पाबंदी की वजह से था। ऐसा मत बोलो जैसे किसी को तेरी चीजों की परवाह हो। उस समय तो जब मेरी माँ ने तुझे घर से निकाल दिया था, मैंने देखा तू हमेशा बहुत बुरी हालत में रह रहा था। तेरी चीजें लेना सिर्फ तुझे एक मौका देने के लिए था कि तू मुझे खुश कर सके। यह मत सोचना कि मुझे नहीं पता। उस समय हमारी दोस्ती टूट गई थी, तुझे पछतावा हुआ। इसलिए अब तू क्लास की किन यू के जरिए हमसे रिश्ता सुधारने की कोशिश कर रहा है ना? किन सहपाठी मेरे सुपरमार्केट में पार्ट टाइम काम करती हैं? आपने बीन यान सहपाठी क्या खरीदना चाहोगी? कोको, मुझे लगता है तेरा दोस्त जो सुपरमार्केट चला रहा है बुरा नहीं है। वह बस एक कर्मचारी है। आज मैं और मेरी माँ एक हाई टेक कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे। वहाँ जो डील हुई उससे खरीद सकते हैं ऐसे 100 सुपरमार्केट। वाह, इतना ज्यादा? चलो ठीक है दोस्तों, जो चाहो वो ले लो, आज मेरी तरफ से है। ठीक है, फिर हम मनपसंद चुन लेते हैं। ये तो सुपरमार्केट में बुफे खाने आए हो। लू शेंग, हमारे लिए 2 बैग ले आओ। ठीक है। लू शेंग, तुम क्या कर रहे हो? QR कोड स्कैन कर रहा हूँ। तुम लोग यहाँ सामान खरीदने नहीं आए थे? कोको, क्या तुमने नहीं कहा था कि पैसे नहीं देने हैं? लू शेंग, पहले तो तुम इतने कंजूस नहीं थे, अब कैसे इतने रूखे हो गए? बस थोड़ा सा खाना है, इतना महंगा भी तो नहीं है। हाँ ना, इतना महंगा भी नहीं। क्या तुमने खुद नहीं कहा था कि तुम इनवाइट करोगे? क्या अदा नहीं कर सकते? अरे हाँ, और सुनो, तुम्हारे यहाँ के हर एक बिल का मैंने हिसाब रख लिया है। आगे तुम्हारी माँ से सेटल कर लूंगा। तुम लू शेंग, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं नाराज हो जाऊंगी। अपनी हालत देखो, फिर गुस्सा 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 होकर क्या कर लोगी? रात के अंधेरे में मुझे लूटोगी क्या? लू शेंग, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा बिजनेस बढ़ता जा रहा है और तुम्हें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया है? लू शेंग, इतने कंजूस मत बनो ना। सामान खरीदो, पैसे दो, यह तो बिल्कुल नॉर्मल बात है ना? किन यू जी, तुम ही बताओ, सही कह रहा हूँ ना? कोको, छोड़ो भी यार, हमें इतनी भूख भी नहीं लगी है। हाँ कोको, इस बात पर इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? लू शेंग, सुन लो, आज ही मैंने खुद जाकर एक डील फाइनल की है। आगे तुम वापस आ सको या नहीं, वह मेरी एक बात पर निर्भर करेगा। इतनी बकवास मत करो। आखिर खरीदोगे कि नहीं? नहीं खरीदोगे तो वापस रख दो। रुको, आज की बात सिर्फ पैसे देने न देने की नहीं है, बल्कि तुम्हारे रवैये की है। लू शेंग, तुमने लू परिवार को छोड़े इतने साल हो गए, क्या इसी तरह सुधार कर रहे हो? मेरे सामने तुम ऐसा ही व्यवहार करते हो, मानते हो या नहीं? मैं घर जाकर मम्मी को बता दूंगी कि तुम कभी वापस नहीं जा पाओगे अपने लू परिवार और न ही वहाँ के मालिक बन पाओगे। तो फिर यह बिल भी वापस ले जाओ। आखिरकार पैसे तो चुकाने ही होंगे ना? तुम लू शेंग, आज तुमने मुझे पूरी तरह नाराज कर दिया है, तुम्हें पछतावा होगा। रुको, क्या बात है, अभी से पछतावा हो रहा है? पछतावा कुछ नहीं, वापस रख दो। तुम क्या? तुझे अंडा खिला दूंगा। तुम उसे पछतावा होगा। तुम लोग मानते हो, उसे जरूर पछतावा होगा। चलो कोको। छी, इसे बहुत लाड प्यार मिला है। लू शेंग, तुम्हारा और यान कोको का पारिवारिक रिश्ता थोड़ा जटिल लगता है। तुम जानना चाहती हो? हाँ। तो पहले तुम अपनी बात बताओ। हैं? तो फिर नहीं बताती, मैं पहले चली।
अरे, कंपनी में नया मैनेजर आया है। पता नहीं, जब मैं आया तब यह ऐसा ही था। सब लोग थोड़ा रुकिए अपने काम से। मैडम यू ने मुझे एक बात की घोषणा करने को कहा है। लू शेंग के प्रोजेक्ट में आज सुबह ही साइन करने की खबर आई है। यह मैडम यू के कंपनी खरीदने के बाद पहला कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट है। मैडम यू के लिए, हमारी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखता है और यह मैडम यू की तरफ से सबको इनाम का लाल बैग है। अरे, तू तो कमाल का है। एक दिन में ही एक कोलैबोरेशन केस पक्का कर लिया। जब बोनस मिलेगा तो खाना जरूर खिलाना। दरअसल मैंने कुछ खास नहीं किया। कंपनी का शुक्रिया, कंपनी ने ही मुझे तैयार किया है। ओह, अब तो रिजाइन करना और दूर हो गया। अरे लू शेंग, बैठने की क्या जल्दी है, मेरे साथ आओ। मैडम यू ने कहा है, लू शेंग ने इतने सालों तक कंपनी के लिए ईमानदारी से काम किया है। अब कंपनी के लिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट भी ले आया। अब से आधिकारिक तौर पर शेंग शी टेक कंपनी के जनरल मैनेजर के पद पर नियुक्त किए गए हैं और यह है मैनेजर का ऑफिस। चलो लू शेंग को बधाई देते हैं। पहले ब्रांच मैनेजर था, अब हेड ऑफिस का जनरल मैनेजर है। यू झीशी मुझे यहाँ जकड़ कर रखना चाहती है। और एक बात, कंपनी आज रात टीम बिल्डिंग के लिए वाटर स्प्रिंग रिजॉर्ट होटल गई है। आज पूरा दिन छुट्टी है। वाह, ये आखिरी फोटो। तुमने जो स्विम सूट चुना है उसे पहनकर हॉट स्प्रिंग में एक साथ फोटो खिंचवा कर पूरा करते हैं। यह यू झीशी इतने सारे कपड़े होने के बावजूद उसने मुझसे ही उसके लिए स्विम सूट चुनने को कहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह इसे किसी और को दिखाना चाहती है? शायद मुझे भी शामिल करना चाहती है, पर वह ऐसी लड़की तो है नहीं। ये वाला अच्छा लग रहा है। बस यू झीशी पहले बहुत संकोची स्वभाव की थी। पता नहीं अब मानेगी भी या नहीं। द तीनों मिलिए। मैडम यू, यह स्विमसूट आपको पसंद आएगा क्या? मत पूछो, तुम्हारी मर्जी। मैडम, लू शेंग का घर आ गया है। घर छोड़ने के बाद से उसकी हालत इतनी खराब है। वह दिन में ऑफिस जाता है, रात को पार्ट टाइम काम करता है, बहुत मुश्किल से गुजर रहा है। मैडम, मुझे लगता है यंग मास्टर को अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। माँ, वह सुधरने वाला नहीं है। कल भी उसने मुझे परेशान किया था। माँ, आप मेरा साथ दीजिए ना। वह एक छोटे आदमी जैसा है, तुम उससे झगड़ती क्यों हो? तुम भी बहुत जिद्दी हो गई हो। मेरे साथ रहकर अपनी आदतें सुधार लो, कुछ हुनर सीख लो अपने भरोसे रहने के लिए। ठीक है माँ। देखती हूँ मैं उसे कैसे काबू में करूँगी। बेटा, बहुत दिनों बाद मिले। आओ, बचपन की तरह माँ के लिए कपड़े ले आओ। आप इसे पहन ही लीजिए, यहाँ ठंड है, दोबारा ठंड न लग जाए। बेटा, तुम्हें कब से लड़कियों के स्विमसूट जमा करने की आदत पड़ गई? जिंदगी ऐसे काट रहे हो कैसे? माँ को फोन तक नहीं किया।
लू शेंग, मेरी माँ को तुम पर तरस आ गया, तुम्हें देखने आई हैं। तुम इस मौके का फायदा उठाकर मेरी माँ से अच्छे से बात क्यों नहीं करते? अगर उन्होंने मुझे मौका दिया होता तो 10 साल पहले पापा की वसीयत के 90% शेयर उनके नाम ट्रांसफर नहीं कर दिए होते। अच्छा हुआ पापा के रिसर्च से बने 16 कोर पेटेंट मेरे पास हैं, नहीं तो मैं ऐसी जगह मिसेज यान से कैसे मिल पाता। अरे, उस समय तुम छोटे थे। बाबूजी का कारोबार तुम्हें सौंपना ठीक नहीं था। अब तुम डायरेक्टर बन गए हो। पुरानी बातों को लेकर जिद मत करो। मैं जिद नहीं कर रहा, मैं किसी को गिफ्ट के लिए स्विमसूट चुन रहा हूं। ये भी नहीं कर सकता क्यों ना? कोको से डिजाइन ट्राई करवा लूं। This is a blade coat is। अरे तुम मजाक मत करो, बस तुम पेटेंट सौंप दो, मैं तुम्हें सेक्रेटरी ली के अंडर ट्रेनिंग पर लगवा दूंगी। बस तुम मेहनत करो। 3 साल 5 साल मेरे द्वारा खड़ा किया गया ये सारा कारोबार सब तुम्हारा ही होगा। मेरे द्वारा खड़ा किया गया। मुझे तुम्हारे कारोबार की चाहत नहीं। अभी तक बच्चे पैदा कर सकती हो, जल्दी से एक और पैदा कर लो। 200 चाथी अपने आने वाले बेटे के लिए रख लो। लू शेंग रुको। लू शेंग, हमारे साथ ये खेल मत खेलो। छल कपट का खेल। बता दूं, तुम्हारी ये सारी बचकानी हरकतें हम पर काम नहीं आएंगी। देखो इस झोंपड़ी में रहते हो, देखो कैसे मजबूर होकर ऐसी नीची नौकरी कर रहे हो। कितनी दयनीय हालत है। इतना गरीब हो कि पुराना कूड़ा बेचने लगे। सुना है तुम्हारी जिस कंपनी में हो वो भी डूब चुकी है, खरीद ली गई है, फिर भी सुधरने का नाम नहीं। मैं सुधारूं क्यों? मैंने कोई गलती की ही नहीं। मुझे डिलीवरी के लिए निकलना है। तुम लोग कब चले जाओगे? लू शेंग, तुम तो बस यही चाहते हो, अपने पेटेंट का इस्तेमाल करके मुझसे दाम बढ़ाना। बोलो कितना पैसा चाहिए, कितने शेयर? 3 शेयर ट्रांसफर डॉक्यूमेंट मैं ले आई हूँ। शेयर ट्रांसफर डॉक्यूमेंट। ली सेक्रेटरी, उसे दिखाओ। हैं। एक पेटेंट सौंपो तो मिलेगा 1% शेयर। 16 पेटेंट तो कुल मिलाकर 16% शेयर। यान फुरेन, आप तो बड़ी दरियादिल निकली। मैडम के प्रबंधन में इन शेयरों की वर्तमान बाजार कीमत 1 अरब से ऊपर है। तुम्हारे लिए काफी। तुम मुफ्त में 2 तो शायद सोचूं, बदले में तो 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। जाते वक्त याद रखना, दरवाजा बंद करके जाना। तुम माँ, देखो उसे तो कहा था ना कि उसे हाथों हाथ लेंगे। बस एक बच्चा है, जिद कर रहा है। जब उसे समझ आ जाएगी खुद हमसे मिलने आएगा। क्या वह सच में वापस आएगा? मैंने फेंग यान के गांव हु से बात कर ली है। अगर उसे पता चल गया कि हमारे पास बेहतर विकल्प है, तुम्हें क्या लगता है, क्या वह हमारे आगे घुटने टेक कर मिन्नतें करेगा? जो अपनी पूरी जिंदगी ख्यालों में जीता है वही कूड़ा है। नहीं नहीं, क्या कर रहे हो? किस क्लास के हो? नाम क्या है? होमवर्क पूरा किया क्या? चलो चलो चलो। ये बच्चे आओ। अंकल, आप भी चले जाइए। मैं नहीं जाऊंगा। मैं यू का इंतजार करूंगा। आज वीकेंड है, स्कूल बंद है। तुम यहां रहोगे तो बच्चे तुम्हें परेशान करेंगे। मुझे डर नहीं है। मैं यू को घर ले जाऊंगा। तुम यहाँ 5 साल से हो। कौन जानता है तुम्हारी बेटी भी है या नहीं? वेल, हमारी बात के पढ़ा पारा। मेरी बेटी है यू। ठीक है, यू ए वे यू। चलता हूं। सेब, मैं इसे यू के लिए रखूंगा। अरे, तुम दिन में भी आ गई? मेरी आज छुट्टी है, खाली थी, कुछ काम नहीं था तो मैं मदद करने आ गई। तुम कैसे आ गए? मैं सुपरमार्केट से एक पैकेजिंग बॉक्स लेने आया हूं, कुछ सामान रखने के लिए। मैं लाकर देती हूँ। दोपहर का खाना बस यही है।
लो। हाँ, बढ़िया। तुमने तुमने मेरे लिए इतना सारा कुछ कैसे डाल दिया? कल तो बात पार्ट टाइम की थी, दिन में ओवर टाइम का कोई पैसा नहीं मिलता तो खाने का ही कुछ इंतजाम कर दिया। शुक्रिया। तुम क्यों नहीं खा रही? अरे, मैं ये ले जाकर अपने पापा को खिला देती हूँ। नहीं। मतलब तुम कह रही हो कि अभी इसे ले जाओगी अपने पापा को खिलाने? ये कैसा बाप है जिसकी वजह से बेटी को सुपरमार्केट में चोरी करनी पड़ रही है और उस पर यह भी कि उसके लिए खाना ले जाए? अरे, माफ करना। तुम्हें क्या हो गया है? शुक्रिया कि तुमने मेरे लिए इतना सारा खाना डाला। मैं असल में पहले ही खा चुकी हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। नहीं। मैंने ये भी नहीं कहा कि तुम अपने पापा के लिए नहीं ले जा सकती। ये कम से कम ये चिकन लेग तो खा लो, बाकी का अपने पापा के लिए ले जाना। दरअसल मैं अभी अभी इतना खा चुकी हूँ कि अब बिल्कुल नहीं खा सकती। ठीक है, तो फिर सारा अपने पापा के लिए ही ले जाओ। मैं मानता हूँ, चलो। शुक्रिया। आगे चलकर मेरी बेटी भी इतनी समझदार हो जाए तो अच्छा होगा। यू गुम हो गई है। इस पापा। बेटी, यू माफ करना पापा, तेरा हाथ नहीं पकड़ पाया, माफ कर देना पापा, तुझे नहीं पकड़ पाया। क्योंकि यूयू बहुत तेज दौड़ रही थी, इसलिए पापा ने देखा ही नहीं। हाँ, यू बहुत तेज दौड़ती है, बहुत तेज। मैं तो पीछे ही रह गया। चलो खाना खाओ, खाना खाने का टाइम हो गया। हाँ, खाना खाओ, खाना खाने का टाइम आ गया। आओ। चेहरा फिर कैसा कर लिया, गंदा सा हो गया है। यू सॉरी। कोई बात नहीं, यूयू नाराज नहीं है। जल्दी खाओ पापा। ठीक है। हाँ, चिकन लेग है। यू खा ले। थोड़ी देर में बुरे लोग आ जाएंगे, पीछा करके आएंगे, फिर साथ में खाएंगे। यू खा ले। पापा, यूयू ने खा लिया है। जल्दी खाओ। नहीं तो थोड़ी देर में बुरे लोग आ जाएंगे। जल्दी खाओ। कैसा लगा? बहुत अच्छा, सच में बहुत टेस्टी है। यू ने खाया क्या? यूयू ने खा लिया है। 2 तो खा चुकी हूँ। चिकन लेग बहुत टेस्टी है। पापा, तुम जल्दी खाओ। यू देखो, यह क्या है? सेब। ये तुम्हें किसने दिया? ये क्या है? सेब किसने दिया? अंदाजा लगाओ। चल हटो, हटो। क्या कर रहे हो छोटे बच्चे? घर जाकर होमवर्क करो। हेलो। अरे, मैं अभी पहुंच रहा हूं। और कुछ नहीं है, बस ये ब्रेड है, एक्सपायरी के करीब है, वैसे भी बिकने वाली नहीं है। तुम रख लो खाने के लिए। मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे कार्डबोर्ड के डिब्बे और पानी की बोतलें चाहिए। मुझे नहीं चाहिए। चाहिए, बोतल चाहिए। क्लासमेट? शुक्रिया। कोई बात नहीं। क्या यह एक दिल का अच्छा, बहुत दयालु भैया ने तुम्हें दिया है? यू समझदार है। यू बहुत समझदार है। तुमने सही अनुमान लगाया। आप कैस वैसे भी इसे कोई दूसरा देखने वाला तो है नहीं। ये सब कहीं बहुत कंजर्वेटिव तो नहीं है। अंदर आइए। चुन लिया। ये तक मुझसे ही चुनवाना है? तुम तो मुझे अपना असिस्टेंट रख लो। क्या मेरा असिस्टेंट बनना चाहते हो? ये तो देखना होगा कि तुम कितने अटेंटिव हो।
साइज बिल्कुल फिट है। इतने साल बीत गए, तुम्हें अब भी मेरा साइज याद है? बस तुम्हें पसंद आया तो ठीक है। यू झोंग, मुझे कुछ और काम है तो मैं पहले चलता हूं। लू शेंग, इतने साल बीत गए, क्या तुम्हारे पास मुझसे कहने को कुछ नहीं है? अरे रुको जरा। यू झोंग, तुमने ऐसा कहा तो मुझे सच में याद आ गया। मुझे कंपनी का जनरल मैनेजर बनाने के लिए शुक्रिया। मैं ये सुनना नहीं चाहती। और क्या हो सकता है? यू जोंग, ये तो कंपनी है। अगर कभी कोई आ गया और तुम्हें ये पहने देख लिया तो? तुम मुझसे क्यों बचते रहते हो? रुको जरा। नहीं, रुकने की जरूरत नहीं। कॉलेज के बाद तुम बिना कुछ बताए चले गए। उसके बाद से मैं तुम्हें ढूंढती रही, लेकिन इतने साल बीत गए, मुझे कुछ नहीं मिला। अरे तुम यही कह रही हो? वो मैं किसी और दिन समझाऊंगा। किसी और दिन? तुम फिर से भागने की सोच रहे हो? मैंने तुम्हें इतने साल ढूंढा, मुश्किल से तुम्हें पाया है। मैं बस वही करना चाहती हूँ जो तुमने उस वक्त मेरे साथ किया था। वही तुम पर वापस करना चाहती हूँ। बस इतना ही। क्या तुम इससे भी बचोगे? बोलो कुछ। माफ कीजिए। दरअसल इतने साल बीत जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं उस समय कितना बचकाना था। भले ही मेरा इरादा तुम्हें तंग करने का नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारी इज्जत को ठेस पहुंचाने वाले कई काम किए। मुझे ठेस पहुंचाई? मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करती हो, मुझसे बदला लेना चाहती हो। मैं यह भी जानता हूं कि नुकसान हो चुका है। अब कुछ भी ऐसे फर्क नहीं पड़ा। दो 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 दो। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं, मुझे माफ कर दो। रुको, नफरत? बदला? क्योंकि तुमने स्कूल में मेरे साथ जो किया उसके लिए तुम्हें? लू शेंग, मैं असल में। मैडम यू। क्या बात है? बाद में बात करते हैं, व्यस्त हूँ। मैडम यू, जरूरी मामला है। मिस्टर काओ, मिस्टर वांग, मिस्टर शू, अभी सभी ने अनुबंध तोड़ दिया है। कल तो सब ठीक ठाक बातचीत हो रही थी ना? अचानक अनुबंध क्यों तोड़ रहे हैं? 3000 टेक ग्रुप ने एक पेटेंट खरीद लिया है और आज सुबह ही नए प्रोडक्ट का लॉन्च किया। उनके शेयर सीधे अपर सर्किट लग गए। मिस्टर काओ, मिस्टर शू, मिस्टर वांग, सभी ने 3000 टेक ग्रुप में पैसा लगा दिया है और हमारे साथ सहयोग छोड़ दिया है। ये तीनों ऐसे हैं जो हवा के रुख के साथ बह जाते हैं। 3000 टेक ग्रुप हमेशा अपने बेहतरीन प्रोडक्ट से बाजार पर कब्जा जमाए रहा है। अब उनके पास पेटेंट और फंडिंग भी है, तो उनकी बढ़त और बढ़ गई है। हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वह उनका सीधा प्रतियोगी है। ये पुराने प्रतिद्वंद्वी। हो सकता है हमें बाजार से पूरी तरह बाहर कर दें। मैडम यू, अगर कोई आपको ज्यादा पेटेंट दे सकता है तो क्या आप हालात पलट सकती हैं? जरूर। हमारी लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन हमेशा से देश में टॉप पर रही है। अगर प्रोडक्ट क्वालिटी उस लेवल तक पहुंच सकती है तो हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन सवाल यह है, अच्छे पेटेंट इतने आसानी से नहीं मिलते। वो अचानक कैसे मिल जाएगा? 3000 टेक ग्रुप के पास वैसा भाग्य कैसे हो सकता है? हमारे पास क्यों नहीं हो सकता? तुम्हें कुछ समझ नहीं है। तुम बीच में टांग मत अड़ाओ। मुझे तो लगता है लू शेंग का नजरिया हमारे लिए सीखने लायक है। जो असिस्टेंट, तुम क्या कहती हो? मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। अब मैं आप दोनों को काम से नहीं रोकता। लू शेंग, आज का न्यूज़ देखा? 3000 कंपनी के शेयर की कीमत बढ़ गई है। हमारा नया प्रोडक्ट अभी लॉन्च भी नहीं हुआ है, लेकिन प्री ऑर्डर पहले ही खत्म हो गया है। सारी सीटें भर गई हैं। तो बधाई हो आपको, लेकिन मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं। प्री ऑर्डर का मतलब खरीदारी नहीं है। यूजर्स कभी भी कैंसिल कर सकते हैं। सावधान रहना, कहीं फिसल न जाओ। हमारी कंपनी के बारे में अवास्तविक उम्मीदें पालने से बेहतर है अपने बारे में सोचो। मैंने तुम्हें फ़ोन किया है। मैं तुम्हें एक और मौका देना चाहती हूँ। लू शेंग, बचकानी हरकतें छोड़ दो। मेरा धैर्य सीमित है।
यह आखिरी मौका है जब मैं पेटेंट लेने को तैयार हूँ। मुझे सच में गुस्सा मत दिलाना। लू शेंग, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। मैडम यान, आप जिस लू शेंग की बात कर रही हैं, वह जिस लू शेंग को मैं जानता हूँ, क्या वह एक ही इंसान है? श्रीली, आप भी उसे जानते हैं? ये लू शेंग पहले मेरा कॉलेज क्लासमेट था, लेकिन उसने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी और फिर गायब हो गया। आज वह पहले एक अमीर घराने का लड़का था। उसने एक कैमरा लेकर पिस्तौल जैसा बना दिया था। बड़ा डरावना लगता था। बिल्कुल वही इंसान है। उसके पिता एक टेक कंपनी के मालिक हैं। पिस्तौल, वह तो बस उसने बनाया हुआ एक खिलौना है। ओह, ऐसी बात है। लेकिन वह तो बस एक निकम्मा अमीर बच्चा है। इस तरह का कचरा मैडम यान, आप उसे वापस लाने की सोच क्यों रही हैं? उसके पास उसके पिता द्वारा छोड़े गए 16 पेटेंट हैं। मेरे पास आकर ही उनकी असली कीमत निकलेगी, लेकिन वह बातचीत से इनकार कर देता है। शायद पुरानी बातों को लेकर मुझसे नाराज है। क्या वह कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहा कि खुद उनसे कुछ बन जाएगा? वह क्या बनेगा? इन 10 सालों में वह शहर के झुग्गी इलाके में रहा है। दिन में छोटी कंपनियों में वक्त गुजारता है, रात को या तो डिलीवरी करता है या सेकेंड हैंड सामान बेचता है। कभी कभी सुपरमार्केट में पार्ट टाइम भी करता है। पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। हम कॉलेज के दोस्तों को भी पता नहीं वह क्या कर रहा है। ये सब बातें सचिव ली को कैसे पता चली? मैं और लू शेंग साथ काम करते हैं। उसने जो कुछ किया मैंने सब सचिव ली को बता दिया। आज भी मैं रिपोर्ट देने आया हूं। हाल ही में वह रात को सुपरमार्केट में ज्यादा दिखता है। यह फोटो है, कृपया सचिव ली देखें। लू शेंग के बगल वाला ये शख्स थोड़ा जाना पहचाना सा लग रहा है। हेंगयान कंपनी के चेयरमैन गांव हूँ। वह लू शेंग को कैसे जानता है? फेंगयान कंपनी के चेयरमैन, वह तो एक सुपरमार्केट का छोटा सा मालिक है। डबल आइडेंटिटी। कोको, तुम तो अक्सर लू शेंग के सुपरमार्केट जाती हो ना? उस दिन की मीटिंग में तुम भी थी। तुमने गांव को नहीं पहचाना कि वही सुपरमार्केट का मालिक है? दिन में लू शेंग ऑफिस जाता है, रात को ही पार्ट टाइम करता है। मैं तो सिर्फ उसके रात के पार्ट टाइम ही सुपरमार्केट जाती हूँ। दिन में क्यों नहीं जाती? तुम्हारी आंखें कहाँ हैं? क्योंकि दिन में मैं सुपरमार्केट से सामान लूं तो पैसे देने पड़ते हैं। रात को लू शेंग पार्ट टाइम कर रहा होता है, तो मैं सामान ले लूं तो पैसे नहीं देने पड़ते। मुझे गुस्सा आ रहा है। इतना सस्ता फायदा भी उठाना है तुम्हें? क्या तुम सचमुच मुझे मार डालोगी? अरे, मैं तो बस उसे थोड़ा सताना चाहती थी, और फिर दिन में मुझे क्लास भी तो जाना होता है ना। नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट फेल हो गया। तुरंत रिसर्च बंद करनी होगी। लू शेंग के जाल में फंस गए हैं हम। अरे नहीं मिस यान, ये कैसी बात कर रही हैं आप? मैं तो आपकी कंपनी का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। आप ये रिसर्च बंद कर देंगी तो मुझे कई करोड़ का नुकसान हो जाएगा। नहीं, आप मजाक न करें। लू शेंग ने जानबूझकर गाहू को कहा कि वह पेटेंट मुझे दे दे। एक बार नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट शुरू हो गया, शेयर की कीमत आसमान छूने लगेगी। फिर जब वह नया प्रोडक्ट अपडेट करके लाएगा तो मैं एक ही बार में बर्बाद हो जाऊंगी। वह ऐसा बेपरवाह आदमी है, उसे ऐसी चालाकियां कहाँ आती होंगी? हाँ, सही कहा। उसके अब तक के सारे एक्शंस को देखें तो कोई दूसरा चांस नहीं है। मिस ली, जल्दी से एडवांस वापस कर दो, रिसर्च रोक दो, नुकसान कम करो। यह तो अब नहीं हो सकता। कल हमने एडवांस ले लिया है और मिस्टर वांग, काओ और शिव के साथ डीप कोलैबोरेशन शुरू कर दिया है। चेन पहले ही चलने लगी है। अब अगर रोका तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मेरे पास एक आइडिया है। बॉस, आपने सच में तय कर लिया है कि पुराने मिस्टर लू का यह पेटेंट पूरा का पूरा यूजीसी की कंपनी को दे देंगे? हाँ, वह इसके लिए सही है। चीजों का सही इस्तेमाल होगा। लेकिन यह काम तो हम खुद भी कर सकते हैं। और देखिए, आपने 10 साल तक मेहनत की है, पूरे 10 साल। क्या आप सच में सब कुछ किसी और को दे देना चाहेंगे? और क्या? और आप यह तो न भूलें कि पुराने मिस्टर लू की संपत्ति कैसे गई थी।
वह औरतों पर बहुत ज्यादा भरोसा कर बैठे। आखिर में दोनों हाथों से लुट गए तुम। यान याकिंग मिस्टर लू की रखैल थी और यू झीशी वह भी तुम्हारी रखैल थी। मुझे डर है। डर? किस बात का डर? डरने की क्या बात है? मर्द की कमाई, आदमी की कमाई तो औरतों के हाथों लुटने के लिए ही होती है। सबसे बुरा हाल, तुम अपनी किराना दुकान के मालिक बने रहना और मैं अपनी डिलीवरी करता रहूंगा। चलो दुकान पर चलते हैं हमारी पेटेंट फाइलें लेने। यही है। आपको क्या चाहिए? ढूंढो। क्या कर रहे हो? हिलना मत। तुम्हें इसमें कुछ नहीं करना है, निकल जाओ। तुम लोग लू जी, इन दिनों अकेले मार्केट चलाना काफी मेहनत काम है। इस साल काफी मेहनत। इन दिनों अकेले इस साल काफी मेहनत काम है। इस साल लू जी, इन दिनों अकेले इस साल सुपर मार्केट चलाना काफी मेहनत काम है। मैंने कोई मेहनत नहीं की। मैंने एक महिला कॉलेज छात्रा को रखा है, वह तो ज्यादा मेहनत कर रही है। मैं तुमसे कहता हूँ, वह फर्श घुटने टेक कर पहुंचती है। एक नगर कोलिया, एक नगर, एक महिला कॉलेज जो कहे। लड़की कॉलेज स्टूडेंट? वही जो परसों हमारे सुपरमार्केट से ब्रेड चुराने आई थी। अच्छा, वही है ना? शुरू में तो मुझे लगा कि वह हमारा पेटेंट चुराने आई है, लेकिन वह सचमुच इतनी भूखी थी। बोलो भाई, आजकल कोई लड़की कॉलेज स्टूडेंट ब्रेड चुरा कर क्यों खाएगी? भाई, ये लड़की कॉलेज स्टूडेंट कुछ भी करके जल्दी पैसे क्यों नहीं कमा सकती? फिर भी कम खाना पहनना पड़ता है। उनो, मैं तुमसे कहता हूं, सिर्फ इतना ही नहीं, वह काम के बीच में ही अपने पापा को खाना पहुंचाने जाती है। शायद मजबूरी में है। उसके पापा भी बड़े बेकार आदमी हैं ही तो। हाँ, सही कहा। लू जी, वो यूजीशी, मुझे याद है पहले वह भी कैंटीन बंद होने से पहले 50 पैसे की रोटी खरीदकर मुफ्त की अचार और मूंगफली के साथ खाती थी। मेरी राय में लू जी, तुम्हें ऐसी लड़कियां ही पसंद आती हैं ना? तुम लोग यान कोको, तुम इन लोगों को लेकर क्या करने आई हो? तुम्हें क्या लेना देना? क्योंकि पिछली बार लू शेंग ने तुम्हारा बिल माफ नहीं किया तो तुमने दुश्मनी मान ली और बदला लेने आई हो क्या? यह गैर कानूनी है। तू बकवास बंद कर। तू महीने का कितना कमाती है? तू मेरे मामले में दखल देने लगी। अरे वहाँ अंदर नहीं जा सकते। नहीं जा सकते? क्यों? क्योंकि लू शेंग अच्छे इंसान हैं। यान कोको, उन्हें जाने दो। क्या तुम उसे जानते हो? वह हमारी क्लास में पढ़ती थी। यहाँ पार्ट टाइम काम करने वाली एक गरीब लड़की है। महीने में कुछ 100 रुपए कमाती है। पता नहीं क्यों उसने मुझे रोका उस कमरे में जाने से। क्यों नहीं जाने दे रही? इतना रोक रही है हमें? क्या तुम्हें कुछ पता है? अंदर गोदाम है, बस अंदर नहीं जा सकते। गोदाम? अच्छा। पहले हमारी सुपरमार्केट में आया करता था स्क्रैप बेचने वाला बूढ़ा आदमी। तुम जानते हो उसे? अब लाइवली, दैट्स इट। ओह, जानता हूँ, बिल्कुल जानता हूँ। मिस्टर लू, मैं तुमसे कहता हूँ, उसे अभी ऐसा देखकर मत समझो। भोला भाला और सीधा सादा लगता है। वो पहले बहुत जोशीला और तेज तर्रार था। बड़ा बॉस था। मिस्टर लू बड़ा बॉस था। बहुत पैसे वाला था। फिर वो ऐसा कैसे हो गया, तुम्हें पता है? मैं तुमसे लू शेंग के पेटेंट के बारे में पूछ रहा हूँ। क्या उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इसमें है? बोल। भाड़ में जाओ, अभी तक पिटाई कम पड़ी है क्या? हाँ, मैं उस बुजुर्ग को जानता हूँ। पहले वो मेरे घर के इलाके में ही रहते थे। वो पहले बड़े बॉस हुआ करते थे। उनके पास सैकड़ों कर्मचारी थे। और हाँ, उनकी पत्नी एक डांसर थी, बहुत खूबसूरत थी। मैं आपसे कहता हूँ लू शेंग सर, वो पत्नी स्टार जैसी दिखती थी। दोनों साथ में क्या कहलाते थे? शेर चीते। सुंदर जोड़ी। हाँ, सुंदर जोड़ी। फिर क्या हुआ? फिर तो
लगता है किसी ने षड्यंत्र रचा, कंपनी बंद हो गई, दिवालिया हो गए, नतीजा घर गाड़ी सब बिक गई, पूरा परिवार एक किराए के घर में सिमट गया। अरे वाकई बहुत बुरा हुआ। अरे ये तो बस शुरुआत है। उनकी एक बेटी थी, एक बेटा था। सोचो, गरीबी थी तो सही, लेकिन गुजारा तो चल ही रहा था। फिर एक दिन कुछ साल बाद ही उनकी पत्नी डांस क्लास के दौरान बेहोश हो गई। हॉस्पिटल जाकर पता चला ब्लड कैंसर। आसमान टूट गया। उस वक्त इलाज के पैसे नहीं थे, 1 साल तड़पते रहे और चले गए, बाल तक झड़ गए थे। कितनी खूबसूरत औरत थी वो। फिर उन्होंने अपने एक बेटी और एक बेटे को लेकर अकेले ही जीवन गुजारा। धत तेरे की, भगवान की आंखें ही नहीं हैं। उनके बेटे की बोर्ड परीक्षा से पहले रात की क्लास से लौटते हुए एक गाड़ी ने टक्कर मार दी। वो लड़का सोचा कुछ नहीं हुआ, ड्राइवर ने 500 रुपए दे दिए, लड़का वो लेकर घर चला गया। लेकिन उसी रात उसकी मौत हो गई। 500 रुपये, एक जान की कीमत। बिल्कुल सही कहा। वो कहावत क्या थी? भाग्य उसी का साथ छोड़ता है जो पहले से ही टूटा होता है, और मुसीबतें गरीबों पर ही टूटती हैं। बिल्कुल सही लू जी, यही तो वो बात है। फिर क्या हुआ? फिर इतनी सारी मुसीबतें एक साथ आईं तो इंसान का दिमाग ही काम करना बंद कर देता है। इतना कौन झेल सकता है? नंबर वन। ऐसा है कि बस अब बात मत करो, सुपरमार्केट आ गया है, गाड़ी रोको। मैं फिर से पूछता हूँ, लू का पेटेंट ड्राफ्ट इसी में है क्या? चाबी कहाँ है? बस और नहीं सहा जाता, अब और नहीं छुपाऊंगा। साले, इतनी देर से पिट रहा है लेकिन एक शब्द भी नहीं बोला। तू सच में कमबख्त जिद्दी है। चाबी कहाँ है? निकाल दे। तुझे सबक सिखाए बिना तुझे सच में पता नहीं है। लीजी, बाहर कोई आया लगता है। आज सुपरमार्केट बंद है, निकल जाओ। तू बहरा है क्या साले? मैं कह रहा हूं सुपरमार्केट बंद है। कार्डबोर्ड का डिब्बा, पानी की बोतलें हैं क्या? बूढ़े, तुम्हें पिटाई चाहिए क्या? तू क्या देख नहीं सका? हम व्यस्त हैं अभी भी। यहाँ से हटता नहीं। जा, हट जा। ली सर, तिजोरी मिल गई। बढ़िया। कहाँ मिली? स्टोर रूम में नहीं थी क्या? हमें तहखाने से मिली। अच्छा, पेटेंट जरूर इसी में होगा। ले चलो। सुपरमार्केट का सामान तुम लोग कुछ भी नहीं ले जा सकते। इसे हटाओ मेरे सामने से। मैं नहीं होने दूंगी तुम लू शेंग का सामान छूने। निकम्मे, तू मुझे काटने की हिम्मत कर रहा है। मारो इसे, जब तक हाथ छोड़ न दे तब तक मारो। यू अंदर है क्या? यू बुरे लोग, बुरे लोग, बुरे लोग। यू को मत मारो। यू पापा, चलो हम जल्दी से चलते हैं, यहाँ अंदर बुरे लोग हैं। चलो। वो तेरा बाप है। पापा, मुझे लू शेंग भैया की दुकान संभालनी है, तुम जाओ, जल्दी जाओ। मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं यू की रक्षा करूंगा। मारो। बॉस, देखो तुम कितने मजेदार हो। अभी तो सामने ही हमारा अपना सुपरमार्केट आने वाला था, तुमने खास तौर पर गाड़ी रोककर पानी पीने उतर गए। मैंने तो देखा तुम बहुत देर से बात कर रहे थे ना। सही में मुझे भी प्यास लगी थी। क्या उस बुजुर्ग ने कहा था कि उसकी एक बेटी है? याद आया। अरे, सबसे बुरा हाल तो उस लड़की का है। बचपन से अच्छे दिन देखे ही नहीं। भाई के जाने के कुछ ही दिन बाद पापा का दिमाग भी चलना बंद हो गया। सोचो, वह लड़की इतनी छोटी सी थी। वह पढ़ाई के साथ साथ अपने पिता की देखभाल भी करती थी, और उसने अपने पिता की इतनी अच्छी देखभाल की। कितना कठिन है यह। वह लड़की। तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना? कोई इतना दुर्भाग्यशाली कैसे हो सकता है? बॉस, क्या तुम्हें लगता है मैं तुमसे मजाक कर रहा हूं? इसका मतलब तो यही है कि हम लोगों का जीवन अभी भी काफी अच्छा चल रहा है। बेटी, कहीं ये दोनों पिता बेटी तो नहीं? रुक जाओ।
कंटिन्यू। ली युवेई, तुम क्या करना चाहते हो? मेरे रास्ते से हटो। लू शेंग, तो तिजोरी खोल दे मेरे लिए। पेटेंट का ओरिजिनल ड्राफ्ट यान या चिंग को सौंप दे। मेरा करोड़ों का प्रोजेक्ट पूरा का पूरा उसी के हाथ में है। मैं 3 तक गिनता हूं, जल्दी करो। गोली। वू शियाओफेंग। लू शेंग, तुझे यह मिस्टर यू का ऑर्डर किया हुआ खाना इतना पसंद आ रहा है क्या? खा तो लिया, अब तस्वीर भी खींच रहा है। अरे वाह लू भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। ये जूते नकली हैं, लेकिन काफी असली लग रहे हैं। किस सेकंड हैंड वेबसाइट से ढूंढ लाए? ये नकली नहीं है। मिस्टर यू के ऑफिस से निकलकर इतने चैन से कैसे आ रहे हो? मिस्टर यू ने तुम्हें कुछ कहा? तुम यान या चिंग ने भेजा हुआ आदमी हो मुझ पर नजर रखने के लिए, है ना? लू शेंग, मैं तुझसे कह रहा हूं कि तिजोरी खोल दे मेरे लिए। मेरी सारी जमा पूंजी यान या चिंग पर लगी हुई है। पेटेंट नहीं दोगे, है ना? तो चलो, 7 मरते हैं। 3 2 लू शेंग, तू अभी यहाँ 10 साल पुराने तरीके आजमा रहा है। तुझे लगता है मुझे पता नहीं है? ये तो बस एक कैमरा है। आ सा 10 आ 10 आ 10 आ 10 सा 10 10 सा 10 आ गोली चला। मुझे मार डाल। आ जा। 1 लू शेंग, मैंने गलती कर दी। मैं गलत था। किन यू, हॉस्पिटल चलो। ठीक है, चलिए बाबूजी। हाल ही में पुलिस ने एक बड़ी डकैती का भंडाफोड़ किया है। 11 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पीछे का मकसद बेईमान व्यापारिक प्रतिस्पर्धा माना जा रहा है, जिसमें 3000 टेक कंपनी समेत कई कंपनियां शामिल हैं। अरे, सबसे बुरा हाल तो उसकी बेटी का है। छोटी उम्र से ही अच्छे दिन नहीं देखे। भाई के जाने के कुछ ही समय बाद बाप भी पागल हो गया। सोचो, वह लड़की इतनी छोटी सी थी। वह पढ़ाई के साथ साथ अपने पिता की देखभाल भी करती थी। और उसने अपने पिता की कितनी अच्छी देखभाल की। कितना कठिन है। 40 दूना 3 1 कितना कठिन 3 1 कठिन। नंबर 5 आम 1 कठिन 1 कठिन 1 कठिन 1 कठिन आम कठिन 1 कठिन कठिन 1 कठिन 1 कठिन कठिन 1 कठिन कठिन। वे कहाँ हैं? बस आगे है। मैडम यू, लू शेंग, हाँ, आपकी होश आ गई है। मेरे पापा कैसे हैं? डॉक्टर ने कहा है उन्हें कुछ नहीं है, चिंता मत करो। वो सेफ? क्या वो उसे ले गए? नहीं, लेकिन तुम अगली बार इतनी बेवकूफी मत करना। ऐसे हालात में भाग जाना चाहिए। लड़ने की क्या जरूरत थी? मैडम यू, गाहू ने 16 पेटेंट्स सब मुझे ट्रांसफर कर दिए हैं। आप अपने काम पर जाइए। जी। तो मेरे और मेरे पापा के इलाज का खर्च कुल कितना हुआ है? ज्यादा नहीं है, तुम परेशान मत हो। हाँ सुनो, मैंने डॉक्टर से तुम्हारा पूरा चेकअप करवाया है। थोड़ी देर में रिपोर्ट आ जाएगी। हॉस्पिटल का खर्च जरूर बहुत होगा। तुम डॉक्टर से कह दो मेरा चेकअप ना करें। मैं घर जाकर आराम करूंगी, बस आराम कर लूंगी। तुम कहीं नहीं जा रहे। चाहे कितना भी महंगा हो, पूरा करवाना है, मैंने कहा है। वो पैसे तो मुझे उससे चुकाने में बहुत समय लगेगा। सुपरमार्केट में काम करके धीरे धीरे चुका देना। ब्याज नहीं लूंगा। लू शेंग, हाँ? क्या तुम हमेशा रहोगे? कहाँ? वहां जहां मैं तुम्हें देख सकूं। हमेशा तैयार रहता हूं। तो बात पक्की है? पक्की है। क्या अभी बात करना सही रहेगा? बाहर एक दोस्त मिलने आया है, तुम आराम करो। डॉक्टर, कैसी है वो? किन यू को कितना चोट लगी है? चोट तो बाहरी है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक मरीज को आनुवंशिक कमी है। ल्यूकेमिया का खतरा बहुत ज्यादा है।
मेरी सलाह है कि और गहरी जांच करवाएं, ताकि पहले ही इलाज शुरू हो सके। आनुवंशिक कमी, इसका इलाज हो सकता है? पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल देश में कोई इलाज उपलब्ध नहीं है। सिर्फ विदेश के ल्यूकेमिया एक्सपर्ट से संपर्क करके ही कोई उम्मीद हो सकती है। अगले 5 साल में बीमारी फैलने की संभावना 50% से ज्यादा है। आप अच्छे से सोच लीजिए। क्या उसकी किस्मत में यही लिखा है? उस रात मैंने बहुत देर तक सोचा और फैसला किया कि इन सालों की सारी बचत निकालूंगा। उसे विदेश पढ़ने भेजने के बहाने विदेश भेज दूंगा। उसे किसी का कर्ज रखना पसंद नहीं है। यही वो सबसे ज्यादा स्वीकार कर पाएगी। अभी भी तकलीफ है? बहुत समय बाद मुझे पता चला कि उस शाम यू झींशी भी आई थी। यू झींशी सच में चली गई है। उस रात के बाद मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा। यहां सब खाली पड़ा है। बस वो चीज बची है जो उसने मेरे लिए छोड़ी है, एक चिट्ठी। लू शेंग, जब तुम यह चिट्ठी पढ़ रहे होगे, छोड़ो भी, ये शुरुआत बहुत पुरानी और घिसी पिटी है, मिटा देती हूं। 10 साल पहले तुमने मुझे बिना कुछ कहे छोड़ दिया था। इस बार मेरी बारी है। अब हम बराबर हैं। इन 10 सालों में मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा बस यही थी कि किसी दिन मैं उसके बराबर पहुंच सकूं, जो तुम उस समय मेरे लिए एक सपना थे। इसे साबित करने के लिए मैंने लू परिवार की पुश्तैनी हवेली खरीद ली, तुम्हारी पसंदीदा कार खरीद ली, तुम्हारी कंपनी खरीद ली, हर वो चीज जो तुम्हें पसंद थी। लेकिन उस रात मुझे समझ आया कि मैं फिर कभी नहीं खरीद सकती 19 साल की उस लड़की का, जिसने अपने प्यार से रुक जाने की गुजारिश की थी। मुझे हमेशा लगता था कि इन सालों में तुम बिल्कुल नीचे गिर गए हो। बस एक ही चीज की कमी थी, फिर से उभरने का मौका। इसलिए मैंने जितना हो सके तुम्हारे करीब रहने की कोशिश की। उम्मीद थी कि तुम मेरी भावनाओं को समझोगे। लेकिन जब मैंने वो 16 पेटेंट देखे, तभी मुझे पता चला। मुझे एहसास हुआ कि तुम अभी भी वही हो, वो जोशीला इंसान। मेरे बिना भी तुम कामयाब हो सकते हो। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हें हमेशा यही लगता रहा कि मैं बदला ले रही हूं। किसी ने मुझसे कहा था कि अगर मैं फिर तुम्हारे सामने आई तो तुम मेरे पीछे पड़ जाओगे, मेरी चापलूसी करोगे, मुझसे एक मौका मांगोगे। मैंने उन लोगों की बातों की परवाह नहीं की, लेकिन अब सोचती हूं, मैं थोड़ी उम्मीद तो करती थी कि ऐसा ही होगा। जाने से पहले मैंने शेंगशी कंपनी तुम्हारे नाम कर दी है। नाम से ही तुम समझ सकते हो, यह कंपनी मैंने शुरू ही तुम्हारे लिए की थी। अब यह असली मालिक के पास वापस है। मैंने विदेश घूमने जाने का फैसला किया है। शायद कभी वापस आऊं या शायद नहीं। अचानक देखने का मन करता है बाहर की दुनिया। सर्दियां आती जाती रहेंगी, जिनसे मिलना होता है वो फिर मिल जाते हैं। मुझे भी हमेशा अफसोस के बारे में नहीं सोचना चाहिए।
भले ही हम फिर कभी ना मिलें। मेरा वो हिस्सा जो तुमने बदल दिया, वही तुम्हारी जगह हमेशा मेरे साथ रहेगा। जब तक मैंने यह चिट्ठी नहीं देखी, तब तक मुझे समझ नहीं आया कि इस दुनिया में हमेशा कोई ना कोई ऐसा होता है जो तुम्हारे बैकग्राउंड, एजुकेशन या फैमिली की परवाह किए बिना बस तुम्हारे पास हिम्मत हो खुद बनने की हिम्मत, तो कोई ना कोई तुमसे प्यार जरूर करेगा। बाद में मैंने यूझीशी द्वारा छोड़ी गई कंपनी गाहू को संभालने के लिए दे दी और मैं सुपरमार्केट की देखभाल करने लगा और साथ ही अंकल तियानहे की देखभाल में मदद करने लगा ओल्ड किन। चिकन लेग। लूलू खा लो, लूलू खा लो। बुरे लोग फिर आ रहे हैं हमें लात मारने। खा रहा हूं। बुरे लोग आ गए हैं, हम पेट भर खा लें, फिर उन्हें लात मारेंगे, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, लात मारेंगे। चिकन लेग खाओ, चिकन लेग खाओ, चिकन लेग खाओ, चिकन लेग खाओ। क्लासमेट, मुझे 3 छोटे बन मिल सकते हैं। क्लासमेट, खाना बर्बाद करना शर्मनाक बात है।